हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस ओलंपियाड चैप्टर 5 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। एक्स इज ए डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल दैट ऑक्सीडाइजेज फूड प्रेजेंट इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। एक्स इज, जो हमारा एक्स है, ये एक डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल है और ये ऑक्सीडाइज करता है फूड को और रिलीज करता है एनर्जी। हमें बताना है एक्स क्या है। तो जो हमारा एक्स है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये हमारा हेल्प करता है एनर्जी रिलीज करने में फूड से। तो जो हमारा फूड है उसके अंदर होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमें मिलता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज हमारी रिएक्ट हुई ऑक्सीजन के साथ और हमें मिली एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये हमारी स्टोर होगी ATP की फॉर्म में। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और इसके पास होता है एक फॉस्फेट। तो जब हमारी एनर्जी रिलीज होती है तो ये एनर्जी हमारी यूज़ होती है इस फॉस्फेट को ऐड करने में और ये हमारा बन जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जब हमें एनर्जी की नीड होती है तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में प्लस फॉस्फेट में। इससे जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से काम करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यूनिसेलुलर एल्गी एक्स एंड वाई ऑफ द सेम स्पीशीज were taken and experimentally chloroplasts were removed from cell X. After some time, they both were kept in bright sunlight for few hours and then iodine test was performed on them. What will be the results? तो गाइस क्वेश्चन में हमें बताया गया है हमारे पास है दो एल्गी, एक है एक्स और एक है वाई। ये दोनों हमारी सेम स्पीशीज़ की हैं। जो हमारी एल्गी एक्स है इसके अंदर से हमने क्लोरोप्लास्ट को रिमूव किया। तो जो एल्गी एक्स है इसके अंदर से क्लोरोप्लास्ट को रिमूव किया और जो एल्गी वाई है इसको ऐसे ही रखा। इसके बाद इन दोनों एल्गी को सनलाइट की प्रेजेंस में रखा और कुछ देर बाद दोनों का स्टार्च टेस्ट हुआ। स्टार्च टेस्ट यानी कि आयोडीन टेस्ट। तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो जो हमारी एल्गी एक्स है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं था इसलिए इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लेकिन जो एल्गी वाई है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। तो एक्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ इसलिए एक्स के अंदर स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होगा और वाई के अंदर स्टार्च प्रोड्यूस होगा। हमें बताना है क्या रिजल्ट होगा अगर हम आयोडीन टेस्ट करें। जो हमारा स्टार्च है वो ब्लू ब्लैक कलर का बन जाता है जब हम करते हैं आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट करने से स्टार्च हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में। सबसे पहले है ऑप्शन नंबर ए, बोथ एक्स एंड वाई विल टर्न ब्लू ब्लैक। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। इसके बाद बी, सेल एक्स विल टर्न ब्लू ब्लैक। ये भी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है क्योंकि सेल एक्स के अंदर कोई स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ, तो ये हमारा ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होगा। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, सेल वाई विल टर्न ब्लू ब्लैक। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट क्योंकि वाई के अंदर हमारा स्टार्च है। इसके बाद स्टेटमेंट डी, बोथ एक्स एंड वाई विल रिमेन एज दे ओरिजिनली वर। जैसे एक्स और वाई पहले थे वो वैसे ही रहेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेल वाई विल टर्न ब्लू ब्लैक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स।
हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1, ग्रेनम इज ए साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वेयर एज स्ट्रोमा इज ए साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं लाइट स्टेज और डार्क स्टेज। जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस हमारा 2 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले होती है लाइट स्टेज और जो सेकंड है वो है हमारी डार्क स्टेज। लाइट स्टेज हमारी होती है डे टाइम में और डार्क स्टेज हमारी होती है नाइट टाइम में। जो फोटोसिंथेसिस है ये हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रेनम और एक होता है स्ट्रोमा। जो हमारा ग्रेनम है इसके अंदर होता है लाइट स्टेज और जो हमारा स्ट्रोमा है यानी कि ये फ्लूइड, इसके अंदर होता है डार्क स्टेज। तो ग्रेनम के अंदर होगा लाइट स्टेज, स्ट्रोमा के अंदर होगा डार्क स्टेज। तो सबसे पहले देखते हैं लाइट स्टेज। जो लाइट स्टेज है ये हमारी होगी डे टाइम में। तो डे टाइम में जो सनलाइट है वो हमारी एंटर करेगी क्लोरोप्लास्ट में और इसके अंदर एंटर करेगा वाटर। जो हमारी सनलाइट है ये हमारी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में और इस एनर्जी की हेल्प से जो हमारा वाटर है वो हमारा स्प्लिट होगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो वाटर हमारा स्प्लिट हुआ हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन हमारी यूज़ होगी सेल में और जो ऑक्सीजन है वो हमारी रिलीज़ होगी। इसके बाद आती है हमारी डार्क स्टेज। डार्क स्टेज के अंदर जो हमारी CO2 है ये कन्वर्ट होती है ग्लूकोज के अंदर और ये होगी हमारी स्ट्रोमा में। तो गाइज ये जो स्टेटमेंट है ये है हमारी फॉल्स, क्योंकि इसमें लिखा है ग्रेनम के अंदर होती है डार्क स्टेज और स्ट्रोमा के अंदर होती है लाइट रिएक्शन। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ग्रेनम के अंदर होती है लाइट स्टेज लेकिन इसमें लिखा है डार्क रिएक्शन और स्ट्रोमा के अंदर होती है हमारी डार्क रिएक्शन लेकिन इसमें लिखा है लाइट रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। इसके बाद है सेकंड, लाइजोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द जॉइंट एक्टिविटी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जो लाइजोसोम्स है वो हमारे फॉर्म होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू। गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साथ मिलकर काम करते हैं लाइजोसोम के फॉर्मेशन में। तो ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3, ईच 70 स्वेटबर्ग राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 50 स्वेटबर्ग सब यूनिट एंड ए स्मॉल 30 स्वेटबर्ग सब यूनिट। जो हमारा राइबोसोम है ये हमारा मिलता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। तो ये हमारा दोनों के अंदर मिलता है। जो हमारा प्रोकैरियोट्स है इसके अंदर होता है 70 स्वेटबर्ग राइबोसोम और जो हमारा यूकैरियोट है इसके अंदर होता है 80 स्वेटबर्ग राइबोसोम। इसके बाद हम देखते हैं स्वेटबर्ग का मतलब। जो हमारी स्वेटबर्ग है ये है हमारी एक यूनिट जो कि हमें बताती है सेडिमेंटेशन रेट। इसका ये मतलब है कि अगर हम राइबोसोम का सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो जो 70 स्वेटबर्ग है इसका सेडिमेंटेशन रेट अलग होगा और 80 स्वेटबर्ग राइबोसोम का सेडिमेंटेशन रेट अलग होगा। तो जो हमारा राइबोसोम है 70 स्वेटबर्ग का, इसके अंदर 2 यूनिट होती है। एक होती है 50 स्वेटबर्ग की यानी कि इसका सेडिमेंटेशन रेट है 50 और एक होती है हमारी 30 स्वेटबर्ग की। तो 70 स्वेटबर्ग के अंदर 2 यूनिट होती है, एक होती है 50 की और एक होती है 30 की। जो हमारा 70 स्वेटबर्ग राइबोसोम है इसका ये मतलब नहीं है कि 50 स्वेटबर्ग प्लस 30 स्वेटबर्ग सब यूनिट। इसका ये मतलब है कि जो हमारा प्रोकैरियोट है इसके अंदर 2 टाइप के राइबोसोम हैं। एक का सेडिमेंटेशन रेट है 50 और एक का सेडिमेंटेशन रेट है 30। अगर हम इन सब यूनिट का साथ मिलकर सेडिमेंटेशन रेट निकालें तो वो हमारा 80 नहीं 70 होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। प्रोकैरियोट के अंदर होता है 70 स्वेटबर्ग राइबोसोम और उसकी 2 सब यूनिट होती है, एक होती है 50 स्वेटबर्ग की और एक होती है 30 स्वेटबर्ग की। इसके बाद है फोर्थ, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज नियर द एंड
and consequently its one arm is very short and other arm is very long is called acrocentric chromosome। जो हमारा क्रोमोसोम है, अगर जो उसका सेंट्रोमियर है वो एक एंड के नज़दीक हो तो इसके कारण उसकी एक आर्म शॉर्ट हो जाती है और दूसरी आर्म लॉन्ग हो जाती है और इसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। ये जो हमारे स्ट्रक्चर हैं ये है हमारे क्रोमोसोम के। ये जो हमारा जॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि जो हमारा सेंट्रोमियर है अगर वो हमारा एक एंड के क्लोज हो तो जो क्रोमोसोम है उसकी एक साइड हमारी शॉर्ट होगी और दूसरी साइड हमारी लॉन्ग होगी और उसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है हमारी ट्रू। हमसे पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट थी हमारी फॉल्स, सेकंड है ट्रू, थर्ड है हमारी ट्रू और फोर्थ है हमारी ट्रू। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ऑल मेंबर्स ऑफ द गुप्ता फैमिली कैन रोल देयर टंग्स, विच ऑफ द पार्ट्स लेबल्ड इन द गिवन फिगर कैरीज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक। जो गुप्ता फैमिली के सभी मेंबर्स हैं वो अपनी टंग को रोल कर सकते हैं। हमें बताना है इस फिगर में कौन सा पार्ट कैरी करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो हमारा फिगर है ये है हमारा न्यूक्लियस का। इसके अंदर आर है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा एस है ये है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, जो हमारा पी है ये है हमारा न्यूक्लियोलस, जो हमारा क्यू है ये है हमारा क्रोमेटिन थ्रेड। हमें बताना है कौन सा पार्ट कैरी करता है कैरेक्टरिस्टिक को। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा क्यू। जो हमारा क्रोमेटिन थ्रेड है इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर होते हैं जीन्स जो कि कैरी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली इन विच डायरेक्शन द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये है हमारा ओस्मोसिस का, जो कि किया था हमने पार्ट फर्स्ट में। जो हमारा ओस्मोसिस है ये होता है मूवमेंट ऑफ वाटर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट तक। यानी कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक के अंदर सॉल्यूट कम है और दूसरे के अंदर ज़्यादा है, तो वाटर हमारा ट्रैवल करेगा कम से ज़्यादा की तरफ। तो इस डायग्राम के अंदर जो वाइट डॉट है ये हमारी दिखाती है वाटर को और जो हमारी ब्लैक डॉट है ये हमारी दिखाती है सॉल्यूट को। तो जो सॉल्यूशन नंबर 1 है इसके अंदर हमारे पास कम सॉल्यूट है और सॉल्यूशन नंबर 2 के अंदर जो सॉल्यूट है वो हमारा ज़्यादा है, तो वाटर हमारा ट्रैवल करेगा फर्स्ट से सेकंड की तरफ। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम सॉल्यूशन 1 टू सॉल्यूशन सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज़ आज हमने किया पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15।